कक्षा 10 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी। वाराणसी आपकी संस्कृत खंड का प्रथम पाठ है। वाराणसी का मतलब है बनारस। तो आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, बनारस सुविख्यात प्राचीन नगरी है। आप एक एक वाक्य जब तक आपको संस्कृत खंड का नहीं आएगा तब तक आप बेहतरीन व्याख्या नहीं कर सकते। होता क्या है कि हमारे कुछ विद्यार्थी संस्कृत खंड की ऐसे ही सारांश लिख दिया करते हैं या गलत व्याख्या कर दिया करते हैं, या जो थोड़ी बहुत कहानी उन्हें समझ में आती है या कहीं पढ़ रखी है उसे लिख देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे काम नहीं बनेगा। इसलिए आप एक एक लाइन, प्रत्येक वाक्य आपको पढ़ना है। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, पहला वाक्य है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, यह पवित्र लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। आपको प्रत्येक वाक्य की सबसे अच्छी व्याख्या चाहिए। तो इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, यह पवित्र लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। आप जानते हैं कि बनारस के पास से गंगा जी निकली हैं। अस्याह घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसके घाटों की गोल गोल पंक्तियां चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, अनगिनत पर्यटक दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं। अस्याह घट्टानांच शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब देखिए, आपने एक पैरा पढ़ लिया। एक बार हम फिर से इसका सारांश देखते हैं। ऊपर से देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह पवित्र लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की गोल गोल पंक्तियां चंद्रमा की चांदनी में बहुत अच्छी लगती हैं। अनगिनत पर्यटक, घूमने वाले, दूर देशों से यहाँ रोज आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बनारस को घाटों का शहर भी कहते हैं। तो ये तीन पंक्तियों का जो पहला पैरा था वो आपने पढ़ लिया। अब दूसरा पैरा देखिए। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। देखो, संस्कृत पढ़ने का नियम यह है कि जब आपको लगे कि ये कोई कठिन सा पैरा है, कठिन सा शब्द है, तो आप उसे दो दो तीन तीन अक्षर पढ़ो, दो दो तीन तीन वर्ण पढ़ो। जैसे देखिए, दूसरा है प्राचीन कालादेव, तो प्राचीन कालादेव ऐसे खंड में बांटकर पढ़िए, घबराइए नहीं। आप हड़बड़ाहट में पढ़ेंगे तो जीभ कहीं के कहीं चली जाएगी और आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और संस्कृत में उच्चारण ब्लेड की धार जैसा पहना होता है, तो आपको बहुत आराम से पढ़ना है। प्राचीन कालादेव, बड़े आराम से आपने पढ़ दिया। गेहे गेहे विद्यायाः, हाँ ध्यान रखिए कि किसी अक्षर के बाद अगर दो बिंदी है, जैसे देखिए याह डबल बिंदी है, तो इसे विसर्ग बोलते हैं संस्कृत की भाषा में, व्याकरण की भाषा में, और इसका उच्चारण हम ह की तरह करते हैं, आधा हा। और जैसे दिव्यम है, देखिए दिव्यम, या के ऊपर बिंदु लगा है, उसे अनुस्वार कहते हैं व्याकरण की भाषा में। तो अनुस्वार को हम आधा न या आधा मा बोलते हैं। तो दिव्य के बदले आप इसे बिंदी के साथ पढ़ेंगे दिव्यम। ज्योति द्योतते, साफ साफ पढ़ेंगे। तो फिर से देखिए, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। बनारस में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती है, जलती रही है। मतलब बनारस प्राचीन काल से ही विद्या का दिव्य केंद्र रहा है। अधुना अपि, अब देखिए यहाँ पर अधुना अपि, बीच में एस जैसा बना है, इसे छोटा आ, पूर्व रूप अ या अवग्रह कहते हैं। छोटा आ से पहले की अवस्था बोलेंगे। तो अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ संस्कृत की धारा लगातार बह रही है, संस्कृत भाषा की धारा लगातार बह रही है।
जनानांच ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। यहाँ आज भी अनेक आचार्य, बड़े बड़े विद्वान वैदिक वाङ्मय के, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगातार लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या पाते हैं। मतलब बनारस में आज भी न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी जाते हैं और यहाँ पर निःशुल्क विद्या पाते हैं। और आप जानते हैं कि जब बनारस की बात करें तो पता चलता है कि कई विदेशी आए और यहाँ पर भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और संस्कृत भाषा, इन सबकी समृद्धि देखकर वो अपना देश भूल गए और यहीं रह गए। आगे देखिए बच्चों, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयाः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इस प्रकार के 3 विश्वविद्यालय यहाँ स्थित हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन प्रचलित है या किया कराया जाता है। अब आप फिर से देख लीजिए इस पैरा का सारांश। आप संस्कृत देखते रहिए, मैं जल्दी से हिंदी बताता हूं कि बनारस में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बहती रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगातार लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ नाम के 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं, जिसमें नवीन और प्राचीन सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन होता है। अब आ जाइए तीसरा पैरा। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केंद्र स्थलम अस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। देखो, आप एक बात का ध्यान रखना कि संस्कृत भाषा और संस्कृति, मतलब संस्कृति और संस्कृत 2 शब्द हैं। कुछ लोग कहते हैं संस्कृति, वो शब्द गलत हो जाता है। संस्कृति छोटी की मात्रा है, संस्कृति और संस्कृत। तो संस्कृत का मतलब संस्कृत भाषा और संस्कृति का मतलब भारतीय संस्कृति। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों का केंद्र स्थली है, दोनों की केंद्र स्थली है। एतयो संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरितः। यहीं से संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का ज्ञान चारों तरफ फैला। मुगल युवराजः दाराशिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आए और भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। देखो, संस्कृत बहुत आसान है, आप गौर से एक बार देखो, एक बार पूरा पाठ पढ़ जाओ। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो एक बार और कायदे से बढ़िया से पढ़ो। अगर आप शुद्ध पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो अर्थ अपने आप निकलता रहेगा। एक बार आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, एक बार अपनी गाइड से पढ़ लीजिएगा, बात क्लियर हो जाएगी। सा तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवन। वह संस्कृत भाषा के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। फारसी भाषा मुगलों की राजकाज की भाषा थी और दाराशिकोह औरंगजेब के भाई थे।
बाद में औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। दारा शिकोह बहुत विद्वान थे, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे और भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृत भाषा में उनकी बड़ी गहरी श्रद्धा थी। शायद औरंगजेब के बदले अगर दारा शिकोह भारत के उस समय शासक होते तो देश की दशा और दिशा दोनों अच्छी होती। तो आप इस पैरा को देखिए फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का ज्ञान चारों तरफ फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह यहां आए और भारतीय दर्शन तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। वह इनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब आ जाइए इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। मतलब यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जितने भी धर्म, विविध धर्मों की संगम स्थली है। सारे धर्म यहां पर मिलते हैं। सारे धर्मों के अवलंबी, सारे धर्मों को मानने वाले यहां बड़े प्रेम से रहते हैं। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा महात्मानः अत्रागत्य सय्यान विचारान प्रसारयन। अब देखिए ये भारत के जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनका नाम है महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत से महात्मा यहां आए और अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानां कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के मामले में पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। कौशेय शाटिका माने रेशमी साड़ी। साड़ी एक वस्त्र है जिसे महिलाएं धारण करती हैं, तो रेशमी वस्त्र, रेशमी साड़ी यहीं बनती है। तो यहीं पर यहां की बनी हुई रेशमी साड़ी देश देश में पसंद की जाती है। स्पृह्यन्ते लोग बहुत पसंद करते हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयाः प्रथिताः। यहां पत्थर की मूर्तियां भी बनती हैं। यहां पत्थर की मूर्तियां भी बनती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयाः प्रथिता, यहां पत्थर की मूर्तियां भी बनती हैं। इयम निजाः प्राचीन परंपराम इदानीमत परिपालयति। यह नगरी आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पूरी तरह से पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों ने कहा है। अब देखिए बहुत प्यारा श्लोक आ गया। श्लोक बहुत अच्छा है। मरणम मंगलम मरणम यत्र विभूतिर यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के नोपमायते। मंगलम, देखो कुछ बच्चे इसे मंडलम पढ़ते हैं। देखो संस्कृत में अंग पढ़ा जाता है, तो इसे हम पढ़ेंगे मंगलम। मरणम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम तत्र कौशेयम काशी के नोपमायते। इसका अर्थ है मंगलम मरणम यत्र, जहां मरना मंगलकारी होता है। लोगों, एक मान्यता है काशी के लोगों की, बनारस के लोगों की, कि यहां पर मृत्यु होने पर सीधे स्वर्ग मिलता है। तो मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना मंगलकारी माना जाता है। विभूतिर यश्च भूषणम, विभूति माने राख, राख ही जहां का आभूषण है। लोग अपने शरीर पर राख मल लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आभूषण धारण कर लिया। काशी की राख बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है। तब कवि ने श्लोक लिखा है कि मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना मंगलकारी माना जाता है, जहां मरने पर व्यक्ति को सीधा स्वर्ग मिलता है, मोक्ष प्राप्ति होती है, राख ही जहां का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां की लंगोटी भी रेशमी होती है। काशी के नोपमायते, ऐसी पवित्र काशी की उपमा और किसी नगरी से नहीं की जा सकती। तो जहां मरना मंगलकारी होता है, राख ही जहां का आभूषण है, लंगोटी भी जहां की रेशमी होती है, ऐसी काशी की उपमा किसी दूसरी नगरी से नहीं दी जा सकती। अर्थात काशी नगरी विश्व में बेजोड़ है। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको
इसका पूरा अनुवाद क्लियर हो गया होगा। और बच्चों पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी शब्द एक भी वाक्य आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये मान के चलिए कि पहले पार्ट से आएगा जरूर। एक एक लाइन क्लियर कीजिए, जब तक आप लाइन की व्याख्या नहीं करेंगे आपको अच्छा अंक नहीं मिलेगा। अगर आपने कहानी बना दी तो नंबर देने वाला भी आपको कहानी की तरह नंबर दे देगा। इसलिए एक एक लाइन पर आपकी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि नंबर आपको लाना है 60 से 68 के बीच में। तो जो जिन्हें सिर्फ पास होना है वो तो कुछ भी लिख दें, लेकिन आप चूंकि अच्छे और जागरूक विद्यार्थियों में से हैं, इसलिए आपको एक एक वाक्य पर एक एक शब्द पर आपकी निगाह होनी चाहिए, आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए आप पूरी व्याख्या सुनिए और उसके बाद एक बार अपनी गाइड भी देख लीजिए, जिससे बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अपने शिक्षक की बात भी जरूर सुन लीजिएगा। अब आइए हम अभ्यास के प्रश्न पर आते हैं। तो जो अभ्यास का ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्याह नद्याह कूले स्थिता। मतलब वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप उत्तर देंगे वाराणसी गंगायाह कूले स्थिता। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाराणसी कस्याह भाषायाः केंद्रम अस्ति। दूसरा प्रश्न नंबर 2, वाराणसी किस भाषा का केंद्र है? वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। कस्या के बदले संस्कृत लगा दीजिए, बस काम हो जाएगा। कुत्र मरणम मंगलम भवति। कहां मरना मंगलकारी होता है? वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धाः। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? तो आप इसका उत्तर दोगे कि वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धाः। इस तरह थोड़ा बड़ा उत्तर हो जाएगा। वाराणसी कस्याः केंद्र स्थले अस्ति। वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थले अस्ति। अब जो इसके इंपॉर्टेंट हैं उसे हम देख लेते हैं। जैसे 8वां है, दाराशिकोह अत्रागत्य केशाम अध्ययनम अकरोत्। ये वाला दाराशिकोह यहां आए और किसका अध्ययन किया? तो दाराशिकोह अत्रागत्य संस्कृत भाषायाम अध्ययनम अकरोत्। केशाम के बदले इसको निकालकर संस्कृत भाषायाम लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया। 9वां देखिए, दाराशिकोह कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम कारयत। दाराशिकोह ने किस भाषा में उपनिषदों का अनुवाद कराया? तो फारसी भाषायाम। कश्याम के बदले फारसी लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया। वाराणसी कस्य संगम स्थली। वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली। विविध धर्माणाम, कस्य के बदले लगा दीजिए विविध धर्माणाम संगम स्थली। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी गंगायाह कूले स्थिता अस्ति। इसके बदले ये लगा दीजिए, कुत्र के बदले गंगायाह कूले, मतलब गंगा नदी के किनारे स्थित है। और आगे बढ़ते हैं। कहां आ गए हम? ये 10वां प्रश्न हो गया। अब विविध धर्माणाम 13वां देखिए, विविध धर्माणाम संगम स्थली कह नगरी अस्ति। बात वही है कि विविध धर्मों की संगम स्थली कौन सी नगरी है? संगम स्थली माने जहां संगम कहते हैं जहां नदियों का संगम हो। जैसे प्रयागराज को संगम कहते हैं, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है। सरस्वती विलुप्त है, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन माना जाता है। तो संगम माने जहां जंक्शन हो, मिलन हो। तो विविध धर्मों के संगम स्थली कहां है? तो कह नगरी। तो कह के बदले आप कर लीजिए वाराणसी नगरी। कस्याः शोभाम विलोक पर्यटकाः बहु प्रशंसन्ति। किसकी शोभा को देखकर पर्यटक बहुत प्रसन्न होते हैं? तो अस्य घट्टानांच शोभाम विलोक के। इसके घाटों की शोभा को देखकर पर्यटक बहुत प्रसन्न होते हैं। 15वां देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याः नगर्याम विद्यते। तो कस्याम के बदले वाराणसी नगर्याम कर लीजिए, वाराणस्याम विद्यते। तो इस तरह से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपने देख लिया। अब आपसे पूछा क्या जाएगा? पूछा यह जाएगा कि एक इसमें से जितना भी आपने पढ़ा है पूरे पाठ से, इसमें से कोई एक गद्यांश, गद्य खंड मतलब संस्कृत खंड, एक कोई अनुच्छेद या पैराग्राफ दे दिया जाएगा और इसका अनुवाद आपसे करने को कहा जाएगा। और बच्चों
2 संस्कृत में प्रश्न आएंगे, किसी भी पाठ से आ सकते हैं, तो एक प्रश्न इनमें से आप पक्का मान के चलिए। तो जो मैंने बताया है इसको आप पूरी तरह से फिट कर लीजिए। इस तरह से हमने आज पहला पाठ पढ़ लिया, और इसमें से कुछ खास आपके पढ़ने के लिए नहीं है, बस ये है कि आप इस पूरे पाठ को तैयार कर लीजिए। हर प्रत्येक वाक्य का हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए बस। अब जैसे हम व्याकरणात्मक प्रश्न की बात कर लें तो ये देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि नियम भी लिखिए। तो यद्यपि संधि विच्छेद आएगा, ये संधि आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में तो जो संधियां हैं मैंने आपको व्याकरण खंड में पढ़ा दिया है, और आप YouTube पर डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला सर्च कर लीजिए और उसमें प्ले लिस्ट में चले जाइए, और कक्षा 10 की प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आप सबको देख डालिए और देखते रहिए। जहां कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे वहीं पर प्रश्न कर लीजिए, YouTube पर आप प्रश्न डाल दीजिए, मैं आपके सभी प्रश्नों को देखूंगा और सबका समुचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देखिए अत्रागत्य, अत्र प्लस आगत्य, अत्र प्लस आगत्य। वलयाकृति, वलय प्लस आकृति। वागधारा, वाग वाक प्लस धारा, ऐसे लिखेंगे हम, वाक वाक का में हलंत हो जाएगा प्लस धारा, ये है वागधारा। तो ये 3 तरह के हैं, और बाकी आपका पाठ तैयार है, तो आप इसे ठीक से बढ़िया सा तैयार कर लीजिए, बढ़िया सा पढ़ लीजिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका पाठ बहुत अच्छा तैयार हो, जिससे आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो आज यहीं तक, और अगला पाठ लेकर मैं कल आपके सम्मुख आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंदी।